धरती पे रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज इतनी बढ़ गई। ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज इतनी कम हो गई। दौलत एक झटके में और सेहत खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है। इसलिए इन तीनों चीज़ों पे कभी घमंड ना करें। दौलत की भूख ऐसे लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। पैसा सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। आप रोटी खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। सब कुछ खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, सब कुछ खरीदने के बाद भी जो आप नहीं खरीद सकते वो है सुकून। जिंदगी में रिश्ते नहीं, पैसे कमाओ, क्योंकि पैसा इंसान की असली सूरत दिखा देता है। पैसा हो तो हर चीज मिलती है, मान सम्मान प्यार इज्जत, पैसे से हर चीज मिलती है। कितना बदल गया संसार, खेतों ने कबीले तोड़े, दौलत ने घर बार। टीवी ने समाज तोड़ा, मोबाइल ने परिवार। टीवी ने समाज तोड़ा, मोबाइल ने परिवार। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 रोटी ही है, जीना तो बस एक जिंदगी ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम, रिश्ते हैं तो पैसे कम, दोनों हैं तो सेहत कम, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम। सिगरेट जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब जरूरी नहीं है लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। खाना बहुत जरूरी है लेकिन उसे उगाने वाला आज भी गरीब है, लेकिन उसे उगाने वाला आज भी बहुत गरीब है। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं जनाब। तो घमंड किस बात को करते हो? तो घमंड किस बात का करते हो? कड़वा सच है, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो जगह उसकी औकात कहलाती है, और धनवान कोई आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वो उसका बड़प्पन कहलाता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस उसकी आपकी और हमारी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए, क्या पता कि किस्मत ही बदल जाए। मेहनत से कमाई गई हर चीज जीवन की वो पूंजी होती है जो जिंदगी भर हमारा साथ देती है, लेकिन चोरी तथा धोखे से ली गई चीज जिंदगी भर परेशानियां और मुसीबतें ही देती है। पेड़ पर क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है,
और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाते हैं और इंसान अपने रिश्तों से वंचित हो जाता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। मानव कितनी भी बनावटें कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्थिति कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं दोनों के हाथ में होता है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गए, गुरु अपना धर्म भूल गए और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद होता है। सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि माहौल पर। रामायण में दो पात्र हैं, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज में रहकर भी नहीं सुधरी। भोजन में नमक और परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन में नमक से स्वाद बढ़ता है और परिवार में बड़ों बुजुर्गों से मौजूदगी से संस्कार बढ़ते हैं। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने में की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वह इंसान अनपढ़ के बराबर है। स्टेटस जिंदगी का हो या मोबाइल का, स्टेटस ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने पे मजबूर हो जाएं। स्टेटस ऐसा रखो कि लोग कॉपी करने पे मजबूर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।